इंदौर में एनआईए के इनपुट के आधार पर इंदौर पुलिस ने सरफराज मेमन को आखिरकार हिरासत में ले लिया है। यहां पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। शांति के टापू मध्य प्रदेश में कानून का राज है और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के आधार पर एनआईए के इनपुट के आधार पर इंदौर पुलिस ने सरफराज मेमन को हिरासत में लिया है। उज्जैन शहर में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक अजहर बना अजय और अजय बनकर एक हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया। दरअसल ये पूरा मामला इंदौर में रहने वाली किशोरी का है, जहां मंदिर में दर्शन के नाम पर दोनों की पहले मुलाकात हुई। मुलाकात से दोस्ती हो गई। यहाँ पर अजहर ने अपना नाम अजय बताया और युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए। संबंध बनाने के साथ साथ अजहर ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद अजहर उसे उज्जैन लेकर आया, जहां किशोरी को पता चला कि अजय नहीं अजहर है। जब किशोरी ने इसका विरोध किया और संबंध खत्म करने की बात कही तो अजहर ने उसे अश्लील वीडियो के ब्लैकमेल करने की धमकी देने लगा और कहने लगा अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और धर्म परिवर्तन करना होगा, यानी कि मुस्लिम बनकर मेरे घर रहना होगा। जब इसका विरोध करते हुए किशोरी ने इसकी शिकायत इंदौर की थाने में की। अजहर की बहन इसके बाद अजहर के परिवार यानी कि उसकी बहन युवती यानी किशोरी के घर पहुंचती है और उसे धमकाने लगती है कि प्रकरण वापस ले, नहीं तो अश्लील वीडियो भी वायरल होगा और तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। इस पर किशोरी डर गई और उसने प्रकरण वापस ले लिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अजय उर्फ अजहर उसे लगातार परेशान करता रहा। थक हार के किशोरी ने फिर अपने हौसले बुलंद किए और एक बार फिर उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर अपने साथ आप बीती की शिकायत दर्ज कराई है। और ये फिर वापस से मेरे से मिला समझौता करने के बाद, और फिर मुझसे बोलने लगा कि तू मुसलमान बन जा। मैं मुसलमान बनना नहीं चाहती। धार जिला जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद जेल विभाग में खलबली मच गई है। दरअसल संदिग्ध हालत में कैदी को सोमवार शाम को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद परिजनों को भी सूचना दी गई। उन्होंने मृतक के साथ मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है और कैदी के साथ जमकर मारपीट के कारण मौत की बात परिजन कह रहे हैं। वही घटना के बाद जेल प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच की बात करी है। हमारे गांव का, हमारी समाज का भेरू पिता बगदीराम 2018 से जेल में बंद था। भेरू की हॉस्पिटल भोज हॉस्पिटल में ले जाने वक्त उसकी डेथ हो गई। तो उस लेटर को हमने पढ़ा। उस लेटर में ये है कि भाई हॉस्पिटल में डेथ नहीं, उसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। इसकी जांच बड़े स्तर पर होगी। इस जांच के बाद जो दोषी पाए जाएंगे इनके खिलाफ यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के सेंट्रल जेल भैरवगढ़ इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जहां रिश्वत लेकर नशीले पदार्थ और अन्य सामान जेल के अंदर पहुंचाए जा रहे हैं। इन सब कामों के लिए एक निजी आदमी को नियुक्त कर रखा है। इन सब मामले का खुलासा करते हुए इसी प्रकार की शिकायत लेकर आज जेल के प्रहरी नरेंद्र चौधरी और एक अन्य प्रहरी कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे और जेल अधीक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जेल में पसरा भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन दिया। नहीं हुई थी, उनसे खूब तरह की वसूली की जाती है और उन्हीं पैसों से अय्याशी करते हैं। और वही पैसे अगर हम शिकायत करने जाते हैं किसी से तो आगे पहुंचा के ये शय आप देखिए, जिसके पास पावर है उसी के शय पे होता है। अधिकारियों को तो कोई कुछ निचले अधिकारियों के पास तो कुछ पावर रहा नहीं। वो हमसे भी गए बीती स्थिति में है कि वो खुद जेल के अंदर जाने के लिए उनको मना कर दिया जाए तो वो जेल के अंदर नहीं जा सकते। मतलब जेल का जेलर जेल के अंदर नहीं जा सकता, ऐसा भी आदेश हो जाता है जेल में। पदार्थ नशीले पदार्थ जा रहे हैं अंदर। पदार्थ में तम्बाकू है, गांजा है, चरस है, शराब है, नॉनवेज है, आदि तरह की चीजें। इन दोनों पूरे देश में नाबालिग और बालिका के संग छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी हां, धार कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिक के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का यहाँ मामला सामने आया है। यहाँ बदमाश के हौसले इतने बुलंद थे कि बदमाश ने लड़की का घर से निकलते ही पहले तो पीछा किया और उसके बाद जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर उसके संग अश्लील हरकतें की और इसके बाद उसे शादी का झांसा दिया। इसके बाद नाबालिग ने यह पूरी घटना अपने
घर वाले ने परिजनों को बताई। फिर परिजनों ने आरोपी हर्ष मंडलोई के खिलाफ कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए हर्ष मंडलोई को गिरफ्तार कर लिया और उस पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। हर्ष मंडलोई पिता पदम सिंह मंडलोई निवासी नालछा दरवाजा का लगातार उसका घर से जब भी निकलती है स्कूल के लिए कहीं जाती आती है उसका लगातार पीछा करता है। और कल उसको उसने अपनी गाड़ी में ये कह के बिठाया कि मैं तेरी शादी करूंगा और उसको अश्लील हरकतें छूने की कोशिश की। उज्जैन के बड़नगर तहसील में मोबाइल ब्लास्ट के कारण एक बुजुर्ग व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है बड़नगर में सोमवार को डायवर्सन रोड पर रहने वाले 68 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव जस्सा खेड़ी रोड पर गिड के सामने घर के अंदर शत विक्षत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। मोबाइल पर मृतक की सुबह बाहर जाने के लिए बातचीत भी हुई थी। आसपास के रहने वालों का कहना है कि सुबह तेज धमाके की आवाज भी सुनाई दी थी। मृतक की मौत मोबाइल विस्फोट से होना बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उज्जैन शहर में प्राइवेट कंपनी के लोन कर्मचारियों को गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया है, जहां 8 से 10 बाइक सवार गुंडे घर में घुसते हैं और महिला बच्चों को मारपीट कर घर से बाहर निकालकर घर पर ताला डाल देते हैं और नोटिस चस्पा कर देते हैं। यह फरियादी का कहना है कि यह लोन में भर चुका हूं, उसके बावजूद भी कंपनी के एजेंट ने हेरा फेरी कर मुझे इस जालसाज में उलझा दिया है। फरियादी ने इसकी शिकायत जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर को की है और इंसाफ की गुहार लगाई है। 2019 में ही मैं उनको 12,82,900 रुपये जो उनके फोरक्लोजर लीटर के आधार पर था वो मैं उनको पूरा दे चुका हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत है। मतलब जो उनका अमाउंट निकलता तो समीर से ले, उनका क्लाइंट समीर है तो समीर की प्रॉपर्टी को वो सील करे, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी क्यों सील करी। आगर मालवा में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ कृषि सहकारी संस्था प्रबंधक के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पूरे कृषि सहकारी संस्था में हड़कंप मच गया है। उज्जैन लोकायुक्त ने आगर मालवा जिले में छापामार कार्रवाई की है। लोकायुक्त टीम ने बीजानगरी प्रदेश कृषि सहकारी संस्था के प्रबंधक मोहनलाल विश्वकर्मा के पुश्तैनी मकान ग्राम गिरोली सहित आगर के ठिकानों पर मंगलवार सुबह से सर्वे की कार्यवाही शुरू की, जो अभी भी जारी है। सुसनेर में संतरा प्लांट पर काम करने वाली महिला की हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ बताया जा रहा है कि उज्जैन झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुसनेर से 3 किलोमीटर दूर निपानिया जोड़ के समीप एक संतरा प्लांट पर महाराष्ट्र की एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला का नाम रेशमापति नितिन है, जो कि अमरावती महाराष्ट्र की रहने वाली है। यहाँ बता दें, महिला पहले पति को छोड़कर यहाँ पर लिविंग इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह रही थी और इसी दौरान वह सुसनेर के समीप संतरा प्लांट पर मजदूरी का काम करने आई थी, जहां आज उसकी मृत अवस्था में उसका शव पड़ा मिला। अल सुबह कम दबाव पानी सप्लाई हुआ, जिससे रहवासी पानी को तरसते रहे। जी हां, टाटा कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों की मनमानी व लापरवाही का खामियाजा जहां शहर की आम जनता भुगत रही है, वहीं टाटा कंपनी के पैटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दादागिरी करते हुए लगातार पीएचई के पेयजल प्रदाय करने वाली पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और इस वजह से अभी तक लाखों लीटर पेयजल के उपयोग का पानी व्यर्थ में प्रतिदिन बह रहा है। यहाँ हम आपको बता दें, आगामी दिनों में अब गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में टाटा कंपनी की लापरवाही और हजारों लीटर पानी का व्यर्थ बहना कहीं ना कहीं जनता के गले को सुखा सकती है। यह बात कहते हुए नगरपालिका निगम की पेयजल एवं सीवरेज प्रभारी शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि गत दिवस वार्ड क्रमांक 6 के शिव शक्ति नगर स्थित गोपाल भैया परिसर के पास की गली में टाटा कंपनी के पैटी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रात के वक्त पीएचई एवं वेबकोस के अधिकारियों को बिना बताए खुदाई की गई। लापरवाही पूर्वक खुदाई करने की वजह से पेयजल प्रदाय करने वाली पाइपलाइन फूट गई और इस वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस वजह से शिव शक्ति नगर, बजरंग नगर, जनता नगर एवं छोटी कमल कॉलोनी में कम दबाव से पेयजल प्रदाय हुआ। तिवारी ने बताया कि टाटा लगातार बिना
पीएचई के अधिकारियों को बताए सीवरेज लाइन डालने के लिए बेतरतीब तरीके से खुदाई कर रहा है। टाटा कंपनी की इस बढ़ती लापरवाही को देखते हुए इस बार पीएचई द्वारा टाटा कंपनी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है और साथ ही हिदायत दी गई है कि अगली बार लापरवाही का खामियाजा बड़ी पेनल्टी नहीं सख्त कार्रवाई से भुगतना होगा। इंदौर के खालसा स्टेडियम में खेली जा रही महापौर ट्रॉफी के खिताब पर एमआईसीसी ने अपना कब्जा जमाया। जी हां, रोमांचक फाइनल में एमआईसीसी ने सीसीआई को 18 रन से हराया। टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में एमआईसीसी विजेता रहा। एमआईसीसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और निर्धारित 20 ओवरों में 153 रन बनाए। चंचल राठौर ने सबसे अधिक 63 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में बैटिंग करने उतरी सीसीआई की शुरुआत तो बेहतर रही, लेकिन एमआईसीसी के गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और कश्मकशपूर्ण मैच में सीसीआई 135 रनों पर ही सिमट गई। राजगढ़ के ब्यावरा शहर के राजगढ़ रोड पर उस समय बड़ा जाम लगा जब एक कार वाले ने दूसरी कार वाले को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद दोनों कार चालकों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इस बीच सड़क पर लंबा जाम लग गया। उसके बाद में जो गाड़ी आए तो उनको निकलवा दिया गया है। जाम की स्थिति क्लियर है। लवकुश चौराहे पर बनने वाले पुल का नाम लवकुश के नाम पर ही रखने को आज निगम में कुशवाहा समाज द्वारा महापौर को एक ज्ञापन दिया गया। पूर्व में सीएम को भी अवगत इस मामले से कराया गया था। आज इसी मामले को लेकर ज्ञापन दिया गया है। उज्जैन शहर में दुष्कर्म आरोपी महिला पर समझौते के दबाव बनाने का एक मामला सामने आया है, जहां उज्जैन की नागदा की रहने वाली महिला आशा बाई ने एसपी को आवेदन देकर शिकायत की है कि जिस व्यक्ति ने उसे धोखे में रखकर दुष्कर्म किया था वह अब समझौते के लिए दबाव बना रहा है। इसके अलावा ब्याज का धंधा करने वाला यह आरोपी मानसिक प्रताड़ना भी दे रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत आज पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर की है। मेरा एक 376 का केस चल रहा है जिसमें जितेंद्र पिता मान सिंह के खिलाफ चल रहा है, जितेंद्र के खिलाफ चल रहा है और जिसमें ये राजू वैद मेरे को दबाव बनाया जा रहा है। बोले कि तू राजीनामा दे दे इसको, नहीं तो तेरे को एसिड पिला के हम जान से ख़त्म कर देंगे। और राजू वैद सिर्फ झूठ बोल रहा है। मैंने इसका 50,000 लिए थे, मैं 50,000 उसको दे चुकी हूँ। गवाह भी है मेरे साथ में और ये झूठे झूठे आरोप लगा रहा है कि मैंने 1.5 लाख निकाला, 2 लाख निकाला। इसके बैंक से मैंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं निकाला। सुसनेर में मंगलवार को डाक बंगला चौराहे के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। इंदौर में सोमवार को कलेक्टर सभागृह में शहर के विभिन्न शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य के साथ बैठक का आयोजन किया गया। यहां मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार मूल निवासी जाति के प्रमाण पत्र अब स्कूलों में ही बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कलेक्टर एलैया राजा टी ने बताया कि गत वर्ष तक कोरोना काल होने के चलते आय जाति मूल निवासी के प्रमाण पत्र स्कूलों में नहीं बन रहे थे। आज मीटिंग लेकर सबको निर्देशित किया गया है। हर पेशेंट का एक बहुत अच्छा एक प्रोफाइल क्रिएट कर देना चाहिए, उनका फैमिली हिस्ट्री, अप्रोच और बेहतर रूप में ना फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसको भी डायरेक्शन दिए हैं। धार जिले में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, आबकारी विभाग ने मनावर में बड़गांव खेड़ी, गांगुली करौली, जाजन खेड़ी एवं मनावर में दबिश देकर यहां से हाथ भट्टी मदिरा जब्त की है। पुलिस ने यहां पर अवैध शराब के कारखाने को ध्वस्त किया और करीब 5 जगह प्रकरण दर्ज किए हैं और करीब 5 प्रकरण भी दर्ज किए हैं। जब्त की गई मदिरा एवं सामग्री का अनुमानित 14,500 मूल्य बताया जा रहा है। 1,40,500 रुपए बताया जा रहा है। तो खुर्द में हुआ भाजपा शासन की विकास यात्रा का समापन। जी हां,
5 फरवरी से शुरू हुई भाजपा सरकार की विकास यात्रा का सोमवार को टोंक खुर्द में समापन हो गया। 22 दिन तक चली यात्रा में करोड़ों रुपए के लोका राजगढ़ के ब्यावरा में गुर्जर कोड ब्राह्मण समाज द्वारा श्री महेश गौतम मांगलिक परिसर के पास अवैध अतिक्रमण और गंदगी को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की बात रखी। एजिटेशन धरना टाइप करेंगे वैसा उन्होंने प्लान करा है। महिला शक्ति भी परेशान है क्योंकि उनके भी आयोजन दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। सुसनेर में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सिंगल कॉपी व बार कोड के साथ 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं कल से यहां शुरू होगी। यहां प्रशासन ने परीक्षा में कई बदलाव किए हैं जो विद्यार्थियों के रूबरू होंगे। श्री श्री 1008 श्री गजानन जी महाराज श्री बालीपुर धाम के 103वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आज 27 फरवरी को श्री दुर्गा चालीसे का अब 1.25 लाख पाठ हुए। सर्वप्रथम बालाजी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्य का शुभारंभ हुआ। 4 पालियों में दुर्गा चालीसा का पाठ हुआ। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे, दूसरी पाली 1 से 3 बजे, तीसरी पाली शाम 4 से 6 बजे और चौथी पाली रात 8 से 10 बजे रात्रि तक चली। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।